नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, पूर्व राज्य मंत्री का सपा में गुटबाजी दूर करने का आह्वान, पंचायत चुनावों में भी भाजपा से धांधली की आशंका, कई पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मान लेने नहीं आए। पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने पंचायत चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी में गुटबाजी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि गुटबाजी खत्म कर संगठन को मजबूत किए बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। श्री यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में भी भाजपा मनमानी करने को तैयार है, पर जनता के इस चुनाव में भाजपा की एक भी चलने वाली नहीं है। पूर्व दर्जा मंत्री सतीश दीक्षित और सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने भी दावा किया कि पंचायत चुनावों में हम भाजपा की हर मनमानी का मुकाबला करने को तैयार हैं। पार्टी कार्यालय में पूर्व जिलाध्यक्षों के सम्मान समारोह में गुटबाजी की झलक दिखी। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर पूर्व जिलाध्यक्षों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया था, पर पूर्व जिलाध्यक्षों में राजकुमार सिंह राठौर, प्रताप सिंह यादव, चंद्रपाल सिंह यादव और रामसेवक यादव नहीं आए। रामसेवक यादव बीमार चल रहे हैं और विश्वास गुप्ता प्रसपा में चले गए हैं। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश दीक्षित और नरेंद्र सिंह यादव पहुंचे। 2 दिवंगत पूर्व जिलाध्यक्षों अनवार मोहम्मद खां और दलगंजन सिंह यादव के बेटे भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव ने पार्टी में गुटबाजी खत्म किए बिना कोई चुनाव न जीते जाने की बात कही। पूर्व दर्जा मंत्री सतीश दीक्षित ने कहा कि पंचायत चुनावों में ही भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन इस चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने कहा कि पंचायत चुनाव में भी सपा की ही जीत होगी। मोहम्मदाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष हरीश यादव, वरिष्ठ नेता महेंद्र कटियार, मनदीप यादव, जितेंद्र यादव आदि ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन यार गुटबाजी ये होती है, ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी, ये फलाने का। भाई आदमी काहे के आदमी किनके होते हैं मालूम? और पीछे जी आदमी किनके होते हैं? और भी होते हैं किसी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। भाई जब आप पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप किसके हैं? और यही वजह रही है पार्टी हमारी जनपद में मजबूती से खड़ी थी। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ व्यक्तिगत लोगों से पार्टी जानी जाती है, पार्टी से कोई किसी को नहीं जानता। जिस दिन ये सोच आ जाएगी, बदल जाएगी, हमारा नेतृत्व, हमारा नेता पार्टी का अध्यक्ष कौन है, हम उस पार्टी के अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम किसी के आपको क्या बताएं, आप बहुत से ऐसे पदाधिकारी नेता हैं जो किसी दल, किसी सदस्य से जुड़े तो दूसरे आदमी से सम्मान की बात भी करना नहीं चाहते। मिल जाए उधर वादन भी नहीं उसका करना चाहते, फिर हम दूसरे लोगों के आदमी बने रहो। पार्टी इसी तरीके से 2022 में स्थापित होता है। विचार बदलने पड़े, सोच बदलनी पड़ेगी। माननीय नेताजी ने अकेले दम में संघर्ष करके इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की। भारतीय जनता पार्टी तो सबको ही बर्बाद करना चाहती है, साम दाम दंड भेद करके कब्जा करना चाहती है, जो उनकी नीति रही। इसलिए आपने देखा होगा कोऑपरेटिव चुनाव में लोगों को पर्चे तक नहीं डालने दिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये पब्लिक का चुनाव है, वो कुछ चुनिंदे लोगों का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी की नीति और उनके कार्यक्रम और उनकी सोच से अब पूरा देश समझ चुका है कि पार्टी क्या है। ये पार्टी चंद बड़े लोगों की एक तरीके से वकालत का काम कर रही है। तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा जो जानकारी है, अनुभव है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी। हालांकि शासन प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। आप फर्रुखाबाद जिले की बात ले लो ना, अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, क्या किया बीजेपी के विधायकों ने? वोटिंग पे खड़े होके, वोटिंग मतदान केंद्रों पे खड़े होके बदमाशियां की।
जो वही एजेंट थे उनको भगाया गया, सारी चीजें हुई। लेकिन अब वो चीजें, अब हम लोग सब लोग एकजुट हो रहे हैं। और सब लोग एकजुट क्यों हो रहे हैं? जब पीड़ित होते हैं। देखिए, हमारा तो हम बेसिकली तो हमारी पार्टी ग्रामीण परिवेश की पार्टी है, और हमारा तो पंचायत में के क्षेत्रों में पूरा हमारा आधारभूत ढांचा है, वह हमारे कार्यकर्ता हैं, और इसलिए हम इस चुनाव को भी बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से बेईमानी कराने के लिए उतारू है, इस पर कैप्चर करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसमें डटकर मुकाबला करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।